नताशा, आपकी बचपन की सहेली हैं आयशा उमर। आप हंस क्यों रही हैं? ऐसे बचपन में इंसान ऐसे बचकाना हरकतें करता है, कोई ऐसा किस्सा जो आपको खसूसन याद हो वो हमसे शेयर कर। किस्से तो बहुत है। आयशा मेरे साथ स्कूल में भी पढ़ी, मेरे साथ कॉलेज में भी इकट्ठी थी। कौन से स्कूल और कौन से कॉलेज में? हम लाहौर ग्रामर स्कूल में थे, डिफेंस में, वहाँ पढ़ते थे। उसके बाद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, वहाँ पर हमने कॉलेज किया, इकट्ठे किया। दोनों का मेजर भी फाइन आर्ट्स था, पेंटिंग। तो बड़ा ही, हमें बहुत साल हो गए हमारी फ्रेंडशिप को। किस्से कहानी तो बहुत है। अच्छा, तो वो एक्टिंग की तरफ बढ़ गई और आपने एक्टिंग का नहीं सोचा? देखें, सियासत भी फिर कुछ कुछ एक्टिंग ही है। ये तो मैं कहूँगी कि हम दोनों एक्टिंग ही करते हैं अपनी अपनी फील्ड में। अपनी फील्ड में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप किस्सा बता रही थी। किस्सा मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आयशा जो है उसको बचपन में वैसे उसको खाने का बहुत शौक है, मेरी तरह। अच्छा, हम दोनों को बहुत शौक है। हाँ, हम दोनों को बहुत शौक है खाने का। हम अक्सर जो है दिन में काफ़ी दफ़ा जब इकट्ठे हो तो काफ़ी दफ़ा खाना खा लेते हैं। अब मेरे क्या कहते, जब बचपन की स्टोरी है कि मेरी वालदा गई मार्केट, बहुत सारे मतलब सौदा लेकर आई, सब्जियां लेकर आई, उसमें टमाटर भी थे बहुत सारे। तो आयशा को टमाटर बहुत पसंद थे। अच्छा। अब नहीं वो खाती, पहले बहुत खाती थी। अच्छा। और उसने जब खाना लगा तो उसने बहुत सारे टमाटर अपने लिए काटे और खा लिए। थोड़ी देर बाद मेरी वालदा आई, उन्होंने किचन में देखा, उन्होंने कहा जी टमाटर किधर गए? तो वो टमाटर ही सारे, आयशा कहती मैं तो खा गई। तो यानी खाना पकने के लिए जितने टमाटर आए थे वो सारे काट के अपनी, हाँ जी, एक डिश में डाल के खा गए। बस। वाह। तो ऐसे। और कहानियां, खैर किससे कहानियां बहुत सारी हैं। वक्त मिलेगा तो आपको इंशाल्लाह बैठ के जरूर सुनाऊंगी। बड़ा बेहतरीन टाइम मिला है ईद का। MNA साहब भी मौजूद हैं, सेनेटर साहब भी मौजूद हैं। सर, एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ समा के इस प्लेटफॉर्म की वसादत से। आप चूँकि ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, आप भी यंग MNA हैं, तो एक चीज़ सोचिए थोड़ा सा, ये पाकिस्तान की हर जगह पे बात पहुँचाइए कि आर्टिस्ट के पास एक ज़रिया होता है केसेट बेचने का। केसेट CD बिकती थी, हमें पैसे मिलते थे। अब एक रास्ता रह गया iTunes भी एक दुकान है जहाँ पे गाने बिकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज तक किसी मिनिस्ट्री ने, किसी बंदे ने iTunes के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट ही कोई नहीं, जिस वजह से आर्टिस्ट भूखे मर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इस बात को अपने अपने प्लेटफॉर्म पे उठाइएगा कि पाकिस्तान के साथ iTunes का एग्रीमेंट होना चाहिए। तो बिल्कुल आपकी मैं आवाज़ उठाऊंगी, ऐवान में उठाऊंगी आवाज़। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। वरना होता ये जो फरमा रहे ना, किसी ने कहा था कि शीशे उत्ते धूड़ा जम्मियां कंधा झाड़ी जाते ने, जिलदार सांभरे ने चले वरके पाड़ी जाते ने। उन्हों का भी तुइयों रब ਇਹਦਾ जवाब ਤਾਂ ਦੇ, ईदां वाले दिन भी ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आपने जो बात की है, मैं राय साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इंडिया में एक फोक सिंगर्स का कंपटीशन हुआ था, उसका हिस्सा आप कैसे बने और फिर आपने वो जीता? हाँ जी, उसके बारे में जरा कुछ बताएं, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल। उस वक़्त के वज़ीर आला पंजाब ने हमें भेजा था। हम गए थे, मैं था, शौकत अली साहब थे, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत में जगह दे, अनैस हुसैन भट्टी साहब, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत जगह दे, रेशमा जी, अल्लाह उनको भी गरीक़े रहमत में जगह दे, और एक नसार भट्ट हमारे कॉमेडी थे। ये 4-5 लोग टिक मार किए गए यहाँ से। चंडीगढ़ में वो शो था, और मैं वो तादाद अगर बताऊं तो नामुमकिन सी बात होगी। अच्छा। कि जो बड़े बड़े स्पीकर हैं वो कम से कम 300 स्पीकर तो मैंने गिना था शो से आउट टाइम में जाके। कम से कम जो उनकी एजेंसी की रिपोर्ट थी कि उन्होंने फ्री बसें लगा दी थी पूरे पंजाब से। चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ी ग्राउंड है। अच्छा। तो 30 लाख से ज्यादा बंदा वहाँ, 30 लाख, हजार नहीं कह रहा। तो वहाँ पूरी दुनिया के फोक गाने वाले बुलाए गए, हमने भी गाया, जजेस सुन रहे थे। मैंने कोई गाना गाया तो जजेस ने कहा जी एक और गाए ये बंदा। अच्छा। मैंने एक और गा दिया, गा के नीचे आ गया। नीचे आने के बाद जब हम बैठ गए तो वज़ीर आला पंजाब उस वक्त औरत थी एक। अच्छा। तो वो स्टेज पे आई और आके, मैं शॉर्ट करता हूँ, ईद का मौका है, लोगों को गाने भी सुनाने हैं। तो नहीं सर, लोग आपके इस किस्से में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, आप बताइए। वो आई और आके कहते ने पंजाबी च हुण दिल तां ललचा रहा होना है कि ये अवार्ड किदे हिस्से च आया।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅमेरिका इंग्लैंड सब यूरोप तो वेख रहे ਅਸੀਂ वेख रहे हैं और मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि ये क्या होगा। सही। मैं तो जैसे एक दूर पे बंदा बैठा तो कहती कि दिल तो ललचा रहे होने तो मैं थोड़ी जी कन्फ्यूजन दूर कर दियाँ ताकि पता चल जाए कि ये अवार्ड साडे जजेस के फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी किसी कलाकार के हिस्से आया है। ओए होए होए। तो बाकी तो सब चले गए। मैं एक बहुत बड़े फनकार के कदमों में ज़मीन पर बैठकर उसके पाँव दबाने शुरू कर दिए और मैं कहा भाजी मुबारक होए, क्योंकि मुझे शक था इनको मिला है। अच्छा। भाजी मुबारक होए, वो भी मैंने मुबारक दे रहे हैं, पुत्री खैर मुबारक। मैं कहा जी हमारे मुल्क की शान है आप। क्या बात। तो मैं अभी वहाँ दबा रहा था और स्टेज से आवाज़ आई कि अब उस खुश नसीब को दावत देती हूँ। जनाब अकरम राही हो रही थे। मैं उस वक़्त मैं चीखें मारता हुआ गया कि मैं कहाँ बैठा था। मैं उनका पाँव दबा रहा था और मैं उधर देखूं इधर देखूं और मिट्टी वाले हाथ साफ करके मैं जाके अवार्ड क्या बात है। बड़ी बात।